शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ पर हम विचार कर रहे हैं, परमेश्वर ने इस प्रकृति से संसार का निर्माण किया। ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। हम चर्चा कर रहे थे जो प्रयोजन है ईश्वर का, जो प्रयोजन है जीवात्माओं का और जो प्रयोजन है संसार का, वो एक दूसरे से ये प्रयोजन कैसे पूरा होता है। तो यदि ये तीनों अलग अलग रहें, संसार न बने। मान लीजिए कि सापेक्ष हैं और तीनों एक दूसरे से काम लेते हैं, तो ये तीनों रहते हुए क्या एक दूसरे के प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं या एक दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। परमेश्वर को, ईश्वर को जीवात्मा प्राप्त करना चाहता है, पाना चाहता है, या उसके पास जो नहीं है वो उससे लेना चाहता है, तो वो क्यों नहीं ले ले वैसे ही। तो वो ये वैसे ही ले ले, तो वैसे ही कैसे ले ले और क्यों ले ले, क्योंकि उसके पास जो आएगा वो कैसे आएगा, उसके जो स्वतंत्रता है, उसका जो गुण कर्म स्वभाव है, उसके परिणाम स्वरूप आएगा। अर्थात जो लेने वाला है उसे प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो प्रयत्न कैसे करेगा? क्या वो निराकार रहते हुए, बिना शरीर के रहते हुए प्रयत्न कर सकता है? वो प्रयत्न वहां नहीं कर सकता है जहां वो नहीं है। और जो उसे लेना है, जैसा वो उसे पाना है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे साधन की आवश्यकता है। तो जब तक जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव काम में नहीं आएंगे, तब तक उसका जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा। और जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव काम में आए, वो केवल जीवात्मा के रहते हो नहीं सकता। तो इसलिए संसार का बनना जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अनिवार्य है। अर्थात मैं काम करना तो चाहता हूं, और यदि मेरे पास करने का साधन न हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे उस काम को करने के पहले मुझे उस साधन से भेंट करनी पड़ेगी, उस साधन को स्वीकार करना पड़ेगा, उस साधन को लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो अब जो साधन मुझे मिला है, इससे मैं कर सकता हूं। तो यहां एक बात और हमारे मन में आ सकती है, हमारे मन में एक सहज शंका पैदा हो सकती है कि उस साधन को मैं स्वयं बना लूं तो, और अपने आप ही उस साधन से काम ले लूं, तो ऐसा उसके सामर्थ्य में है नहीं। अर्थात जीवात्मा का यह सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने शरीर की स्वयं रचना कर ले या इस संसार की से वो कुछ बना ले। वो बनाता तो है, हम बनाते हुए उसे देखते हैं, लेकिन कुछ बनने के बाद वो बना सकता है। उसका जो प्रारंभ है वो उसके द्वारा संभव नहीं है। मतलब प्रकृति से इस संसार की वो रचना नहीं कर सकता, रचे हुए संसार में अपनी इच्छा के अनुसार निर्माण करता है, कर सकता है। तो इस सारे संसार में बनना देखा जाता है। तो इस बनने को हम दो जगह देख रहे हैं। एक तो हम जो दिखाई दे रहा है वहां देख रहे हैं, और एक दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन बना है ये देख रहे हैं।
तो बनना, जहां बनाया जा रहा है मनुष्य के द्वारा वहां भी बनना है, और जहां मनुष्य ने तो नहीं बनाया है पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए हम सामने एक भवन को देखते हैं। यह भवन मनुष्य कहता है मैंने बनाया है। अब इसका बनाना भी बहुत प्रकार का है। किसी ने इसमें धन लगाया है, वो कहता है मैंने बनाया है। किसी ने मजदूरी की है, वो कहता है मैंने बनाया है। कोई ईंट पत्थर लाया है, वो कहता है मैंने बनाया है। अब इनमें से इन पत्थरों के बिना तो कुछ भी नहीं बना सकता। तो ये जो पत्थर है, जो ईंट है, ये क्या बिना बने बने हैं? क्या इनका बनाने वाला कोई नहीं है? आप पत्थर पहाड़ से तोड़कर ले आए, पत्थर से आपने भवन बना दिया, तो आप कह सकते हैं कि ये भवन मैंने बनाया, पत्थर से बनाया, लकड़ी से बनाया, लोहे से बनाया। ये लकड़ी आप कहते हैं मैं लाया, लेकिन लाए तो आप जंगल से हैं, जंगल में फिर पेड़ से हैं, लेकिन पेड़ तो आपका बनाया हुआ नहीं है। भवन आपने बनाया है, पत्थर आपने लगाए हैं, पत्थर आप लाए हैं, लेकिन पहाड़ तो आपका बनाया हुआ नहीं है। आपने बाकी सब साधनों को काम में लिया है, लोहा काम में लिया है, लोहा जहां से निकला है वहां से बनाया है, लेकिन पहाड़ में लोहा आपने नहीं बनाया है। तो इस संसार के दो रूप हैं बनने के। एक में मनुष्य बना रहा है, हम उसे बनता हुआ देख रहे हैं, तो उससे ये पता लगता है कि आधी चीज जो पीछे बनी हुई है उसे भले ही बनाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वो भी बनी है। जैसे ये मकान स्थूल है, ये अपने कारण पत्थर लोहे से बना है, तो वैसे ही लोहा स्थूल है, अपने कारण मिट्टी के कणों से बना है। तो ये संसार भी यदि स्थूल है, इसमें भी यदि कुछ घटा बढ़ी होती दिखाई देती है, तो ये भी किसी से बनना चाहिए। तो इसलिए इसका जो मूल कारण है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, तो वो प्रकृति से परमेश्वर इसको बनाता है, और परमेश्वर इस संसार को बना करके संसार के वस्तुओं को भी रूप में बनाता है, और संसार में इस मनुष्य के प्राणी के शरीर के रूप में इस संसार को बनाता है। और जीव को ये स्वतंत्रता मिलती है, ये अधिकार मिलता है, ये अवसर मिलता है कि वो इसका उपयोग करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करे। तो मूल चीज है प्रयोजन की सिद्धि, उद्देश्य को पाना। तो तीनों चीजों का उद्देश्य हमको मालूम होना चाहिए। तीनों वस्तुओं का जब उद्देश्य मालूम है, तो उसके प्रयोजन को सफल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो क्रिया है उसका पता होना चाहिए। इसको एक बहुत अच्छे रूप में विचार विश्वेताश्वतर उपनिषद में भी किया गया है। वो कहते हैं कि कुछ ऋषि जो थे, जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई हम ये जानना चाहते हैं, ये जो संसार बना है अपने आप ही बन गया है कि इसे किसी ने बनाया है, कि इन वस्तुओं से स्वयं बन गया है? तो इस पर वहां विचार किया गया है। वो कहते हैं कि संसार में जड़ पदार्थ हैं, संसार के निर्माण के जो उपादान कारण जिन्हें हम कहते हैं, मिट्टी है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, इन सब का जो मूल है वो है। तो क्या वो अपने आप बन सकता है? पांच महाभूत हैं, वो हैं, उनका अस्तित्व तो है, तो उस अस्तित्व से उसका निर्माण हो जाए तो क्या बुराई है? तो संसार अपने ही रूप को बदलकर दूसरे रूप में आ जाए, अर्थात कारण रूप से कार्य रूप में आ जाए, प्रकृति के रूप से संसार के रूप में आ जाए, ऐसा हो सकता है? तो कहते हैं ऐसा हो सकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो करना होता है, जो क्रिया होती है, वो चेतन के अधीन होती है। अर्थात जो भी काम आप कर रहे हैं, तो करने का जो उपकरण है वो तो जड़ है, लेकिन उस उपकरण में जो क्रिया हो रही है,
जो काम हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो चेतन का होता है। इसलिए 5 महाभूत होने पर भी चेतन के बिना निर्माण संभव नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि पांचों भूत मिलकर के कर लें, ये तब भी संभव नहीं है। ये तब भी क्यों संभव नहीं है? इसलिए कि पांचों भी जड़ हैं। अर्थात एक ईंट से मकान नहीं बन सकता, तो क्या 1000, 5000, 5 लाख ईंटें इकट्ठी रख देने से वो मकान या भवन बन जाएगा? नहीं बनेगा। मतलब लोहे को हम एक जगह रख दें, लकड़ी को लाकर तख्तों को रख दें, हम सीमेंट को रख दें, पानी को रख दें, और हम ये सोचें कि ये अपने आप बन जाए, तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। अर्थात बनने के लिए, बनने की क्रिया के लिए कर्ता का होना बहुत आवश्यक है, वही इसको बना सकता है। तो इसलिए केवल पंच महाभूत हैं और वो चेतन के बिना काम नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ बन नहीं सकता। तो इसका एक विकल्प है। इसका विकल्प है, तो चेतन यदि बनाने वाला है तो फिर जड़ की आवश्यकता नहीं है, चेतन ही बना ले। वो कहता है कि चेतन बना नहीं सकता जब तक कि साधन न हो। जैसे एक लोहार है, उसके पास जानकारी है लेकिन भट्टी नहीं है, या लोहा नहीं है, या कोई और उपकरण जिनसे चीज बनती है वो नहीं है, तो कैसे बनाएगा? आदमी के पास काटने की क्षमता है लेकिन कुल्हाड़ा नहीं है, लड़ना चाहता है, तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, तोप नहीं है, साधन नहीं है, तो कैसे लड़ेगा? तो इसलिए चेतन कर्ता और जड़ संसार चाहिए। यहां फिर एक और समस्या आती है। वो समस्या आती है, तो ये चेतन जो है जीवात्मा इस संसार को बना लेगा? नहीं बना सकता, क्योंकि संसार में जो कुछ जीवात्मा बनाता है वो संसार के साधन उसको मिलने पर वो संसार के साधनों का उपयोग करके बनाता है। अर्थात जीवात्मा के बनाने के लिए इसे शरीर चाहिए, और शरीर स्वयं संसार के पदार्थों से बनता है। तो जब तक संसार न बना हो, संसार के पदार्थ न बने हों, प्राणी को जीवन न मिला हो, मनुष्य जीवन न मिला हो, मनुष्य में ज्ञान न मिला हो, योग्यता न मिली हो, तो जड़ वस्तु के होने पर भी और चेतन कर्ता के होने पर भी वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन का जो सामर्थ्य है वो नहीं है। तो चेतन होने पर चेतन में सामर्थ्य होना चाहिए, जड़ साधन मिलना चाहिए, और चेतन उस साधनों को अपने सामर्थ्य से जब परिवर्तित करता है तब उसका निर्माण होता है। तो ये संसार का निर्माण जो है ईश्वर के द्वारा ही करना संभव है, और किसी के द्वारा संभव नहीं है। किंतु संसार का निर्माण संसार के लिए नहीं होता है, जड़ वस्तु का निर्माण जड़ के लिए नहीं होता है। हम घड़ा बनाते हैं, घड़े के लिए नहीं होता है। हम कपड़ा बनाते हैं, कपड़े के लिए नहीं होता है। हम भोजन बनाकर रख दें, भोजन के लिए नहीं होता है। ये सब जड़ पदार्थ किसी चेतन के लिए होते हैं, और वो एक चेतन को आवश्यक नहीं है और दूसरे चेतन के पास सामर्थ्य नहीं है। इसलिए एक चेतन इन साधनों को बनाकर जिसकी आवश्यकता है उसको प्रदान करता है। तो इस दृष्टि से जब तक कि ये तीनों चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आत्मा भी समर्थ नहीं है बनाने में, जड़ वस्तुएं भी अपने आप बनने में समर्थ नहीं है, एक एक भी बनने में समर्थ नहीं है, संयुक्त रूप से भी बनने में समर्थ नहीं है, तब देखा जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई और है जो इन दोनों की सहायता करता है, जड़ को उसके रूप में बदलता है और चेतन को उसका उपयोग करने की, उसका उपभोग करने की, उसमें निर्माण करने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। तो वही जो विचार वहां किया गया कि ये जो संयोग होने पर भी अपने आप काम नहीं हो सकता, अकेले होने पर भी अपने आप काम नहीं हो सकता,
केवल चेतन होने पर भी काम नहीं हो सकता, जड़ चेतन भूत जीवात्मा मिलने पर भी काम नहीं हो सकता। लेकिन जब ये जड़ वस्तुएं परमात्मा का सामर्थ्य मिलता है, तब जीवात्मा का जो कर्तृत्व है वो प्रकट होता है। तो यहाँ पर उस क्रम को समझाते हुए ये कहा जा रहा है, ततो विराड अजायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यत। अब अत्यरिच्यत तो बता दिया कि वो अलग है, वो सबसे ऊपर है, वो व्यवस्थापक है, वो अधिष्ठाता है। फिर क्या हुआ? कहता है उसके बाद एक क्रम है, वो बनता है। अर्थात जब एक पहली स्थिति बनी, जिसे पुराने शब्द में हिरण्यगर्भ कहा गया था, क्योंकि गर्भ वो स्थिति है जो जन्म से पहले की है और अस्तित्व का पहला चरण है। अस्तित्व में तो है लेकिन प्रकट में नहीं है, तो वो जो स्थिति है उसको हम गर्भ कहते हैं, जिसको धारण किया गया है, अभी जन्म नहीं दिया गया है। तो वैसे ही ये संसार संसार के रूप में जब आता है तब इसका जन्म होता है, और ये संसार को संसार के रूप में आने से पहले और इसका जो मूल रूप है वहां से चलने से प्रारंभ करके जो परिस्थिति है वो हिरण्यगर्भ में आती है। कहता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, वो हिरण्यमय गर्भ, अर्थात उसमें जो चीज पहले बनती है वो समस्त संसार का एक ही रूप होता है। वो समस्त संसार को दरअसल एक अंडे की तरह से, एक गोलक की तरह से हम देखते हैं, वह उससे उत्पन्न हो रहा है। ततो विराट अजायत। तो ये जो उत्पत्ति का क्रम है, हिरण्यगर्भ का उत्पन्न होने का क्रम है, ये संसार में सृष्टि की पहली जो क्रिया होती है उसके बाद जो परिवर्तन आते हैं उसका है। मतलब मूल प्रकृति क्या है? दर्शनकार की भाषा में सत्व रज तम, ये तीनों गुण जब आप भिन्न भिन्न अवस्था में रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो वो अवस्था उनकी मूल अवस्था होती है। हम उसे मूल प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का सामान्य अर्थ होता है जो मूल साधन है जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है। तो प्रकृति में हर समय किसी न किसी साधन से कोई न कोई वस्तु बनती है। तो जब भी जो वस्तु बनती है तो जिससे बनती है उसे प्रकृति कहते हैं। तो इसलिए ये सारा संसार जिस वस्तु से बनता है और प्रारंभ जिस वस्तु से बनना होता है वहां पर उसे मूल प्रकृति कहते हैं। तो ये जो मूल प्रकृति है वो सत्वरज तम की जो सम अवस्था है, अर्थात एक दूसरे से न मिला हुआ जो रूप है, वो उसकी मूल प्रकृति कहलाती है। और उस मूल प्रकृति में कुछ निर्माण जो है वो क्रिया के बिना नहीं होता। वो क्रिया करने कौन करेगा? तो वो क्रिया ईश्वर करेगा, अर्थात ईश्वर उनमें क्रिया उत्पन्न करेगा। तो सत्व रजस तम की जो सम अवस्था है उसके अंदर जो हलचल है, वो क्रिया है, वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होती है, और उस उत्पत्ति को हम ईक्षण कहते हैं, अर्थात निर्माण का भाव। तो जो पहली चीज इस संसार में बनकर आती है, मूल प्रकृति के बाद जो स्वरूप हमारे सामने आता है, हमने उसे विराट कहा है, उसे हिरण्यगर्भ कहा है, और उसके बाद की स्थिति इस संसार की है जिसे हम भूलोक आदि लोकों के रूप में देखते हैं। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।